Hello students, how are you? Hope you are well. Slow and steady wins the race. So I am Bholapsa Sharma. I am teaching physics. Regularly I am making video. Hope you are studying. Just I will make video for class 11, 12 and 10th CBSE board. So study. There is lot of love from your side. You are liking, subscribing. Thank you very much for it. Now class 12 physics chapter 9 ray optics and optical instruments lecture 5. I am making systematically note class 10th 11 12. Okay, so you can watch and be benefited. Systematically I will give notes also. It will be helpful for you, and at the end of chapter also, when your exam will be near, then we can start also revision. Okay, and for also numerical questions, NCERT numerical questions I will solve, so you will be benefited. Now you can see, you have read, there are in ray optics there are some phenomenon. क्या phenomenon है? Reflection of light, refraction of light, dispersion of light and optical instruments. The reflection of light you have read. Reflection of light, mirror formula for real image, virtual image, concave mirror and convex mirror. Magnification also you have read, linear magnification. Now today we can discuss refraction of light. क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, ठीक है. सनराइज, सनसेट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है. सो स्टार्स आर ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या मॉर्निंग में सन जब देखते हो तो सनराइज, एडवांस सनराइज, सन 2 मिनट क्या होता है अर्लियर राइज हो जाता है. और सनसेट, सनसेट्स 2 मिनट डिलेड, एडवांस डिले सनसेट. तो 2 मिनट्स, सन राइज होता है 2 मिनट पहले और सनसेट होता है 2 मिनट बाद. यानी डे का एवरी डे 2 to 4 मिनट्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ यू विल स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट, यू नो, लाइट ट्रेवल्स इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. एयर क्या है? एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है. लाइट विल ट्रेवल इन एयर. वाटर, वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. लाइट विल ट्रेवल थ्रू वाटर. और ग्लास, ग्लास भी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. लाइट विल पास थ्रू ग्लास. सो लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम. थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स एयर, वाटर एंड ग्लास, ठीक है. तो देन एंड ऑल्सो यू नो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर कोई एक मीडियम है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. वाटर एक मीडियम है, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन इन वाटर. एयर मीडियम है, लाइट ट्रेवल्स इन एयर इन स्ट्रेट लाइन. ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास इन स्ट्रेट लाइन. सो इन वन मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? 2 मीडिया के लिए. मीडियम का प्लूरल क्या हो गया? मीडिया. 2 मीडिया के लिए, एयर और वाटर लेते हैं, एयर और ग्लास लेते हैं. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो लाइट का पाथ क्या होता है? चेंज हो जाता है. इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर क्या है? रेयर मीडियम. वाटर क्या है? डेंसर मीडियम. अगर पार्टिकल्स क्लोजर है दैट विल बी डेंसर मीडियम. एयर और वाटर, एयर में पार्टिकल क्या है? एयर पार्टिकल के दूर दूर है. वाटर में क्या है? पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल क्लोजर है. तो वाटर क्या होगा? डेंसर मीडियम. एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम. If light travels from rarer to denser medium, it will bend towards normal. If light travels from denser to rarer medium, it will go away from normal. ठीक है. लाइट क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ क्या होता है? चेंज हो जाता है. पाथ स्ट्रेट लाइन में रह करके बेंड हो जाता है या इट विल गो अवे. ये चेंजिंग ऑफ पाथ when light travels from one medium to another medium is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का पाथ क्या होता है? चेंज हो जाता है. तो दिस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या क्या कह सकते हो? द फेनोमेनन ऑफ, द फेनोमेनन इन विच लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू, या द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये डिफिनेशन देख सकते हो.
द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग of light when light travels from one medium to another medium is known as refraction of light. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो उसका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में भी क्या है, दो लॉ है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. उसी तरह से यहाँ दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, यहाँ भी दो लॉ है. तो दिस लॉ यू विल स्टडी. तो नाउ दिस फेनोमेनन यू कैन सी फर्स्ट. इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये देखो, एक हमारा ये मीडियम है, ये लाइन है x और x डैश. ये लाइन है विच सेपरेट्स टू मीडिया. इधर हमारा एयर हो गया, रेयर मीडियम, इधर वाटर हो गया. वाटर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड करते हैं. ये वाटर हो गया, ये दिखा सकते हो. अब ये हमारा नॉर्मल है. इधर क्या हो गया, एयर, और इधर क्या है, वाटर. यानी एयर मीडियम होगा, इधर डेंसर मीडियम. ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर. यहाँ क्या है, 90 डिग्री है. अब लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल्स. ये लाइट इधर से आ रही है एयर से वाटर में. तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. इधर क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा. ए ओ जो ये बी कह सकते हो, ये एन और एन डैश कह सकते हो, नॉर्मल है. ये एक्स डैश क्या है, लाइन विच सेपरेट्स टू मीडिया एयर एंड वाटर. एंड एन डैश क्या होगा, नॉर्मल ऑन द इंटरफेस सरफेस. एंड दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. अगर ये मीडियम क्या होता, लाइट स्ट्रेट लाइन में पास करता. अगर एक मीडियम होता तो लाइट क्या है, लाइट इज ट्रेवलिंग, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो अब का पाथ क्या हो रहा है, स्ट्रेट नहीं जा करके बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल. इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये बेसिक चीज याद रखना. ठीक है. अब ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई से डिनोट करते हैं. आई क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. आर मींस एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाउ विल यू डिफाइन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो अब यहाँ से इसका ये जो हमारा है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे. और ये जो है, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे. ये रिफ्रैक्टेड रे. और ये जो हमारा है नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल. ठीक है. और ये एक्स डैश से है, लाइन विच सेपरेट्स टू मीडिया. यहाँ दो मीडियम है, एयर और वाटर. रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. या इसको चाहो तो ये मीडियम 1 कह सकते हो और इधर मीडियम 2 कह सकते हो, मीडियम 1. अब क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया है, स्नेल ने दिया है. SNELL, स्नेल ने दिया है. ऑल्सो यू कैन से स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. स्नेल ने दो लॉ दिया है, ये दोनों लॉ स्नेल ने दिया है. तो फर्स्ट लॉ क्या है, ये देखो, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये बोर्ड क्या है, प्लेन है. इस प्लेन में ये तीन देख रहे हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, सेकंड लॉ इंसिडेंट रे
नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसी तरह से फर्स्ट लॉ इसका क्या हो गया, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कह सकते हो, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल and the refracted ray, refracted ray at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, in the same plane। ठीक है, ये हो गया द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, ये देखो साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये सेकंड है। ये जो इसको क्या कह सकते हो, म्यू कह सकते हो या एन कह सकते हो। ये सेकंड लॉ हो गया। सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करोगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम के लिए। ठीक है, फॉर टू मीडिया इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या स्नेल ने दिया है, क्या हो गया स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for a pair of media. This constant is known as refractive index of medium। तो इसको mu is equal to sin I by sin मैथमेटिकली इस तरह शो कर सकते हो। तो नाउ this second you will write, okay। second law, क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन SINE, द रेशियो ऑफ SINE, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया is constant, this constant is called refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू से डिनोट कर सकते हो या एन से डिनोट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, और इसको दैट इज करके लिख सकते हो, एन लिखो या म्यू कर सकते हो। इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। इस तरह से हम लोग नोट कर सकते हैं। सेकंड क्या हो गया, ये द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चाहे म्यू से डिनोट कर सकते हो या एन से डिनोट कर सकते हो। इस तरह से क्लास 10th वगैरह में भी पढ़ा होगा। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो। ठीक है,
ये समझने के लिए मैं नोट लिख रहा हूं। अब देखो ये लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, और दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। दोनों लॉ जो है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ स्नेल ने दिया है, सो इट इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉन एज स्नेल, सो इट इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एयर है, मीडियम क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमारा वाटर है, मीडियम क्या हो गया? 2 हो गया। अब इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ये n है और म्यू है, इजिकल टू क्या हो गया? साइन आई बाय साइन आर। देखो लाइट कहां से ट्रेवल करेगा? फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो यहां से ई लिख सकते हो 1 2, और यहां से हो गया 2 1। ये क्या हो गया? इसको कैसे लिखा? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, यहां ए डब्ल्यू लिख सकते हो, एयर टू वाटर। ठीक है, इसको कैसे रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे पढ़ सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो यार। दिस म्यू कंसीडर कर सकते हो, म्यू हो गया 1 टू 2 और n 2 1 कर सकते हो। कैसे रीडिंग करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस तरह से याद है। इसको कैसे रीडिंग करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लाइट कहां से ट्रेवल करेगा? मीडियम 1 टू 2। यहाँ क्या होगा? लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम मीडियम 1 टू 2। चाहे म्यू से डिनोट करो या n से डिनोट करो, मीनिंग सेम है। ये इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों यूज नहीं करना है, कोई एक यूज करना है। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, या दूसरे ढंग से देखो, या अगर हम यहाँ एयर लिखा, ए मीडियम, इधर वाटर डब्ल्यू लिखा, तो क्या कर सकते हो? म्यू एयर टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इस तरह लिख सकते हो। और यहां पर जो है ये एयर टू वाटर इज इक्वल टू कितना होता है? 4/3 इज इक्वल टू 1.33। और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। और ये एयर टू ग्लास क्या हो जाएगा? 1.5। इस तरह से ये याद रखोगे, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा? म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, यहाँ पर क्या होगा? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू एयर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? यहां से समझने की कोशिश करो, इसमें 1 क्या हो गया? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू एयर, पाथ चेंज होगा? पाथ चेंज नहीं होगा, यानी म्यू जो है एयर टू एयर क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर। अगर एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा, पाथ क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा? ये आई और इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एंगल आर, उस केस में इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई और आर इक्वल हो जाएगा, तो इस केस में जो है म्यू एयर टू एयर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। और लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या होगा? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। ये याद रखोगे, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग
numerical questions. So now you have read laws of refraction of light and laws of refraction of light. Okay, thank you very much for watching. Next class we can study also principle of reversibility and total internal reflection. Other things we can study, then after that a refraction lens we can study. Okay, next class. Thank you very much for watching.